वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज एक और टॉपिक लेके मैं आपके लिए क्लास नाइन्थ के लिए, क्योंकि लास्ट लेक्चर जो हमें पढ़ा था हमने क्लास नाइन्थ के लिए इलेक्टोरल पॉलिटिक्स पढ़ा है, लेकिन लास्ट टॉपिक अधूरा रह चुका था और नाउ वी विल कंटिन्यू दैट टॉपिक दैट लेक्चर वंस अगेन फ्रॉम दैट वेरी वाइड वी हैव कंक्लूडेड। वहां से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हम इस लेसन में इस टॉपिक में इस लेसन में हम पढ़ रहे हैं इलेक्शंस पूरे इंडिया में कंडक्ट किए जाते हैं, अक्रॉस इंडिया में, लोकसभा के लिए और लेजिस्लेटिव असेंबलीज के लिए। क्योंकि मैंने आपको कहा कि लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए या लोकसभा के लिए दैट इलेक्शंस आर कॉल्ड जनरल इलेक्शंस। वो तो मैंने ऑलरेडी, जिस किसी ने भी प्रीवियस वीडियो पास्ट वीडियो नहीं देखा उससे जरूरी है, लाजमी है कि प्रीवियस वीडियो, तब जाकर ये आराम के साथ समझ में आ सकता है। इलेक्शंस आर कंडक्ट फॉर पंचायत एंड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए भी इलेक्शंस होते हैं। जैसे कि आपको पता है कि पंचायत में हम विलेज को डिवाइड करते हैं तो वार्ड्स में, और यहाँ पे भी इलेक्शंस होते हैं जहाँ पे हम पंच और सरपंच को चूज करते हैं, इलेक्ट करते हैं, so that they will look after, they will solve the problem within the villages। क्योंकि ये जो है इसे हम ग्रास रूट लेवल गवर्नमेंट भी कहते हैं, इसे हम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी कहते हैं, क्योंकि जो पंचायत से 73rd अमेंडमेंट के तहत 73rd अमेंडमेंट के मुताबिक इट वाज इंट्रोड्यूस इन 1992 में हिंदुस्तान में इसको लागू किया गया है। तो पंचायत के लिए भी इलेक्शंस होते हैं, तो पंचायत के लिए इलेक्शन 5 साल के, वो 5 साल के बाद होते हैं, लेकिन पंचायत के लिए जो इलेक्शन कंडक्ट करता है वो होता है स्टेट इलेक्शन कमीशन। और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जैसे टाउन्स के लिए या सिटीज के लिए तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होते हैं, ठीक, और टाउन्स के लिए म्युनिसिपल टाउन एरिया कमिटीज होते हैं, वहां पे भी इलेक्शंस होते हैं, ठीक। इनको हम रूरल एज वेल एज अर्बन गवर्नमेंट भी कहते हैं। इनके लिए भी इलेक्शंस होते हैं बाकायदा तौर पर, और जो वहां के मेंबर्स होते हैं, जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, दे विल लुक आफ्टर इन पंचायत विलेजेस, और जो म्युनिसिपैलिटीज में होते हैं दे विल लुक आफ्टर देयर टाउन्स, जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में होते हैं दे विल लुक आफ्टर देयर सिटीज, जैसे श्रीनगर है, जम्मू है, बाकी चीज एक्स्ट्रा। तो वोटर लिस्ट भी मैंने आपको बताया है कि जनरल इलेक्शंस, जब भी जनरल इलेक्शंस होते हैं किसी भी मुल्क में, खासकर इंडिया में या जेएंडके में, और क्योंकि आपको पता है कि वोटर लिस्ट जो होता है, वोटर लिस्ट का मतलब है a person whenever he is going to go up to polling booth, जब भी वो पोलिंग बूथ पे चला जाता है, इसके पास इलेक्शन कार्ड होता है, और इलेक्शन कार्ड के साथ साथ वहां पे इलेक्टोरल रोल होता है जिसपे उसका नाम, ठीक, उसके फादर्स का नाम और उसकी एज बाकायदा तौर पर होगी, और देन अल्टीमेटली ही कैन कास्ट और शी कैन कास्ट अ वोट देयर, ठीक। और इसके बाद क्या होता है कि जो इलेक्शन प्रोसेस होता है, हाउ इलेक्शंस आर कंडक्टेड इन इंडिया, हाउ इलेक्शंस आर कंडक्टेड फ्री एंड फेयर मैनर इन इंडिया, हाउ इन इंडियन डेमोक्रेसी द इलेक्शंस आर हेल्ड, कि इलेक्शंस कैसे कंडक्ट किए जाते हैं, हेल्ड किए जाते हैं। आपको पता है कि हमारे इंडिया में, इसके बाद थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्यूचर ऑफ दिस इलेक्टोरल पॉलिटिक्स इज दैट नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स। बाकायदा तौर पर जो भी 25 साल का 24 years ago a person can contest election within India or Jammu and Kashmir, जिस किसी भी, whether he or she, अगर वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता हो, whether he is Muslim, whether he is Hindu, whether he belong to any category, scheduled caste, OBC या scheduled tribe कैटेगरी से, या हिंदू है या मुस्लिम है या किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता है, he or she can contest election, but he or she should be 24 years 25 years age, उसकी एज 25 इयर्स की होनी चाहिए, और he or she can contest election in India as well as in Jammu and Kashmir state। क्योंकि हर एक पॉलिटिकल पार्टी किसी भी मेंबर को नॉमिनेट करती है, किसी भी, फॉर एग्जांपल मैं आपको बीजेपी की एग्जांपल दूंगा, मैं आपको कांग्रेस की एग्जांपल दूंगा, मैं आपको नेशनल कॉन्फ्रेंस की एग्जांपल दूंगा, मैं आपको पीपल्स कॉन्फ्रेंस की एग्जांपल दूंगा, या आवामी इत्तेहाद की पार्टी की भी मैं एग्जांपल दूंगा, या पीडीपी की भी पार्टी की भी एग्जांपल। बहुत से पार्टी है जम्मू एंड कश्मीर में, हर एक पार्टी ड्यूरिंग जनरल इलेक्शंस नॉमिनेट करते हैं। नॉमिनेट मींस दे प्रोवाइड टिकट्स टू देयर मेंबर्स सो दैट दे कैन कॉन्टेस्ट इलेक्शंस। उसी टिकट के बुनियाद पे वो रेस्पेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंसीज में इलेक्शन लड़ते हैं। जो कोई भी मेंबर सबसे ज्यादा क्लियर मेजॉरिटी, मैक्सिमम मोर एंड मोर वोट्स
a person getting more votes, he is declared elected by the Election Commission of India. मेरे कहने का मतलब है कि क्योंकि आपको पता है कि एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 10 कैंडिडेट्स भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, या 5 भी हो सकते हैं. A person getting more votes will be declared elected from that very constituency. So election जो नॉमिनेशन ऑफ द कैंडिडेट्स होते हैं, बाज़ाब्ता तौर पर नॉमिनेट किया जाता है, उनको टिकट दिया जाता है, पार्टी टिकट प्रोवाइड करती है, लेकिन जो भी कैंडिडेट होता है वो फुल डिटेल अपनी बैंक एसेट्स, जो कुछ भी इसका रिकॉर्ड होता है, जो कुछ भी इसके पास होता है, ही she will provide to the Election Commission of India, क्योंकि ये इसे लिखना पड़ता है during whenever he will or she will contest election. बाज़ाब्ता तौर पर इसके बाद इलेक्शन कॉम्पिटिशन स्टार्ट होता है. हर एक पॉलिटिकल पार्टी की कोशिश होती है टू गेन मोर एंड मोर सपोर्ट फ्रॉम द वोटर्स, कि ज्यादातर टू मोबिलाइज द पीपल, टू इंस्पायर द पीपल, टू गिव देम डिफरेंट they made different promises in front of the people so that people can cast the vote for them. क्योंकि आपको पता है कि इलेक्शन कमीशन जो होता है कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन से पहले होता है, ये इलेक्शन से पहले होता है कि सभी पॉलिटिकल पार्टी सभी कैंडिडेट्स हमारे मुल्क में, इंडिया में, या जम्मू एंड कश्मीर जो आजकल यूनियन टेरिटरी है, कि ये क्या करते हैं कि ये लोगों को मोबिलाइज करते हैं गाड़ियों में, हर जगह पे, मतलब इवन दो डिफरेंट इलेक्शन रैलीज कंडक्ट करते हैं, और बहुत सी जगहों पे इलेक्शन मीटिंग्स कंडक्ट करते हैं, डिबेट्स करते हैं, और बाज़ात पर टीवी, न्यूज़पेपर्स और डिफरेंट इश्यूज ये हाईलाइट करते हैं, डिफरेंट स्लोगन्स ये हाईलाइट करते हैं, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा लोग सपोर्ट करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग हमें वोट डाल देंगे. अल्टीमेटली जिस पार्टी को ज्यादा सपोर्ट मिलता है, जिस पार्टी को ज्यादा वोट्स मिलते हैं, वही क्लियर मेजॉरिटी हासिल करती है और वही गवर्नमेंट बना सकती है. और दूसरी बात है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, हर एक पॉलिटिकल पार्टी को ये माइंड में रखना पड़ता है कि देयर इज मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट. मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट मींस बिफोर द इलेक्शन इट इज टू बी इंट्रोड्यूस्ड और इट्स कंडक्टेड इन इंडिया. कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या है कि कोई भी पार्टी किसी भी मजहब की बुनियाद पे छेड़छाड़, किसी भी मजहब के लोगों को वोट की डिमांड नहीं करेगी, या कोई भी ऐसा प्रोपेगेंडा सामने नहीं खड़ा करेगी. जैसे कि आपको पता है इनकी जो गाड़ियां होती हैं, गवर्नमेंट जो भी गाड़ियां होती हैं, या कहीं से भी सफर करते हैं, इनके पास ये नहीं होगा. ईच एंड एवरी सॉर्ट ऑफ इज पुट इन ऑर्डर. दैट मींस कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है इंट्रोड्यूस किया जाता है कि पैसों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, कास्टिज्म का इस्तेमाल नहीं, जात पात का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा. मेरे कहने का मतलब है कि पैसे ज्यादा तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, और इस चीज से हमारी डेमोक्रेसी पे असर पड़ सकता है. क्योंकि आपको पता है कि जो ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जरूरी होता है. हर एक कैंडिडेट जो भी होता है, जो भी इलेक्शन लड़ता है, दैट रिमेन्स विद इन द बाउंड्री, सो दैट व्हाट हैपेंस विद इन द इलेक्शन दैट शुड बी इन अ फ्री एंड फेयर मैनर. दैट मींस वो साफ और शफाफ होना चाहिए, क्योंकि हर एक पार्टी को, हर एक मेंबर को ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एक्सेप्ट करना पड़ता है, इंप्लीमेंट करना पड़ता है ड्यूरिंग इलेक्शन प्रोसेस. इसके बाद क्या होता है कि जो भी इसके बाद लास्ट जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसमें जो इलेक्शन प्रोसेस में, पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ डेट्स. बाज़ाब्ता तौर पर पोलिंग डेट मुकर्रर किया जाता है, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मुकर्रर करता है. और पोलिंग डेट वैसे तो आपको पता है कि पर्टिकुलर वुड बी अ संडे, ठीक, ताकि सभी लोग वोट डालेंगे, और सुबह 7 बजे से लेकर 6 बजे तक. इट विल बी डिफरेंट टाइम अक्रॉस ऑल ओवर इंडिया में, कि डिफरेंट टाइम्स होते हैं, लेकिन पोलिंग जो होता है, और इट वुड बी अ सेम डे फॉर अक्रॉस इंडिया, या इट वुड बी डिफरेंट एज वेल. अगर पूरे इंडिया में ये सेम भी हो सकता है, लेकिन कहीं ऐसा, कहीं कॉन्स्टिट्यूंसी में लेटर ऑन इट वुड बी, क्योंकि हिंदुस्तान एक लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ की पॉपुलेशन ज्यादा है, सो इट्स नॉट इजी फॉर इलेक्शन कमीशन टू कंडक्ट द इलेक्शन इन अ सिंगल डे. सो इसके बाद जब पोलिंग होती है कि सभी लोग अपने पोलिंग बूथ्स पे जाते हैं, जिसके पास वोटर कार्ड होगा, जिसके पास इलेक्शन कार्ड होगा, ठीक, जिसका नाम इलेक्टोरल रोल में होगा, वो बाज़ाब्ता तौर पर अपना वोट डाल सकता है पोलिंग बूथ पे. उसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर काउंटिंग होती है, वोट्स की गिनती की जाती है. द पर्सन, क्योंकि आपको पता है जब भी आप पोलिंग बूथ पे जाओगे, वहां पे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होते हैं. इससे पहले बैलेट बॉक्स का इस्तेमाल किया जाता था, आज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, जिसपे आपको वहां पे डिफरेंट नेम्स होंगे, सिंबल्स होंगे, और बाज़ाब्ता तौर पर जिस सिंबल पे आप प्रेस करोगे, जिस बटन पे आप प्रेस करोगे, दैट मींस कि आपने किसी कंसर्न्ड मतलब नेम को या किसी शख्स को वोट डाला. दैट मींस कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से वहां पे चॉइस होती है, जितने लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं उनका नाम और उनका सिंबल भी वहां पे होगा, ठीक. और अल्टीमेटली व्हेन अ पर्सन हैज गॉन अप टू पोलिंग बूथ, वहां पे वो वोट डाल सकता है, और वोट डालने के बाद बाज़ाब्ता तौर पर इन वोट्स की काउंटिंग की जाती है, और काउंटिंग जब भी की जाएगी, और फिर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट होता है,
और जब डिक्लेयर ऑफ रिजल्ट होता है, इट्स अप टू ईसी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वही डिक्लेयर करता है कि किस पार्टी ने, which party has got majority of the seats, which party has got majority of the seats, and they will form a government. This is all about this topic. Assalamu alaikum. Comments in the section, comment section as well, so that you will get the notification of other lectures as well. Assalamu alaikum.